आदिगुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए बौद्ध तांत्रिक और मुगलों से लड़ने के लिए आखिर क्यों दी नागा सन्यासियों को शास्त्रों के साथ शस्त्र चलाने की दीक्षा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। साधु संतों का कार्य धर्म का प्रचार करना होता है। इसके लिए तमाम साधु संत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को लोगों में बांटते हैं। मगर सन्यासी अखाड़े के नागा सन्यासी शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों को चलाने का भी अभ्यास करते हैं। नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा कहा जाता है। गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा जब दिग्विजय अभियान किया गया, संपूर्ण भारतवर्ष बौद्ध तांत्रिकों के प्रभाव से त्रस्त हो गया था, तो भगवान शिव के अंश के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से अनेक राजाओं को पुनः हिंदू धर्म में समाहित किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और सेनाओं के द्वारा उसके अभियान को रोकने का प्रयास किया। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कुछ ऐसे युवा साधुओं को शस्त्रों की शिक्षा दी, उन्हीं को नागा सन्यासी कहा जाता है। उस जमाने में त्रिशूल, भाला, तलवार और धनुष बाण से युद्ध लड़े जाते थे। इन हथियारों से युद्ध कलाओं में आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं को पारंगत बनाया था। लेकिन आज जमाना आधुनिक हथियारों का है, तो नागा साधुओं ने भी खुद को जमाने के साथ अपडेट किया है। जो सन्यासी शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में निपुण हो, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हों, वही नागा सन्यासियों की परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। आज भी भारत में, क्योंकि वर्तमान समय में लोकतंत्र है, ऐसी कोई महती आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में कभी आवश्यकता पड़ती है तो सन्यासियों ने ऐसे अनेकों बलिदान दिए हैं जो इतिहास में दर्ज है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी बताते हैं कि आदि शंकराचार्य के समय में आक्रमणकारियों से देश की नारियों को खतरा पैदा हो गया था। बौद्ध तांत्रिकों ने धर्म की हानि कर दी थी। इन्हीं सब से निपटने के लिए नागा साधुओं को शास्त्र और शस्त्र विद्या में दीक्षित किया गया। भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, ऐसे अनेकों मंदिर के अलावा गायों का जो संरक्षण है, हिंदू धर्म की महिलाओं के साथ जो व्यभिचार दुराचार के प्रयास किए गए विधर्मियों के द्वारा, उसके रोकने के लिए नागा सन्यासियों ने भारत के विभिन्न भागों में बहुत से ऐसे प्रयास किए थे और वो सब इतिहास में दर्ज है। सन्यासी अखाड़े के नागा सन्यासियों के साथ साथ सिख धर्म के संतों में भी शास्त्रों के साथ शस्त्र चलाने की परंपरा है। सिख धर्म के निर्मल संप्रदाय को शास्त्रों का ज्ञान गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया। साथ ही धर्म की रक्षा के लिए खालसा संप्रदाय को शस्त्र चलाने की दीक्षा दी गई। जो संत महापुरुषों का जीवन है, वो समाज सुधार के जीवन है, समाज को सद्मार्ग पर लाने के लिए है और धर्म की रक्षा करने के लिए है। और धर्म की रक्षा दो ही प्रकार से हो सकती है, जहाँ पे शास्त्र से हो सकती है, या शस्त्र से हो सकती है। इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो निर्मल संप्रदाय को दिया है, वो शास्त्र दिया है पहले, और खालसे को जो शस्त्र दिया है। शास्त्र और शस्त्र का सुमेल है, क्योंकि अति मूढ़ शस्त्र कर दब है, शास्त्र ते कोविद बस फब है। उनको जो है शास्त्र के द्वारा समझाते महापुरुष, वेदों शास्त्रों की उदाहरण दे करके पुरातन इतिहासों को बतलाते हुए। पंचायती निर्मल अखाड़े के कोठारी महंत जसविंदर सिंह बताते हैं कि शास्त्र और शस्त्र का मेल है। संत पहले शास्त्रों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जिनको समझ नहीं आता और वह अत्याचारी और दुराचारी हो, तो उनको रोकने के लिए फिर शस्त्र है, मगर पहले शास्त्र, उसके बाद शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। जो शास्त्र जिसमें समझ में नहीं आता, शास्त्र के द्वारा जो सद्मार्ग पर नहीं आता है, जो दुराचार से नहीं रुकता है, पापाचार से नहीं रुकता है, भ्रष्टाचार से नहीं रुकता है, उनको रोकने के लिए फिर शस्त्र है। इसलिए पहले शास्त्र, बाद में शस्त्र है। जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होगा ना, उनका जो है स्थान ऊंचा है, ऊपर है, उनके आगे जो है शस्त्र रखे होंगे। भाव शस्त्र चलना कहाँ चाहिए, वो पहले शास्त्र की नॉलेज होना चाहिए, शास्त्र की, वो शास्त्र की। यदि हमारे को शास्त्र का बोध होगा तो किसी मजलूम के ऊपर शस्त्र नहीं उठेगा। फिर
गुरु गोविंद सिंह के स्थान पर भी शस्त्र रखे जाते हैं। इनका कहना है कि शस्त्र को चलाने के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इससे किसी भी निर्दोष पर शस्त्र नहीं उठेगा। शस्त्र जो है जहाँ चलाना चाहिए वहाँ चलेगा। यदि शास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा, केवल शस्त्र का बोध हो जाएगा, किंतु उसको चलाना कहाँ है? वो बुद्धि चाहिए ना, पहले होश फिर जोश। यदि होश नहीं है फिर केवल जोश काम नहीं करता। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का महत्व है। इसलिए जहाँ पर हम लोग शास्त्रों की पूजा करते हैं वहाँ पर शस्त्र की पूजा की जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन का विधान है। पिछले 2500 वर्षों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों को देवता के रूप में पूजा जाता है। ये कुंभ मेले के अवसर पर अखाड़ों की पेशवाई के आगे चलते हैं। इन भाला रूपी देवताओं को कुंभ में शाही स्नान में सबसे पहले गंगा स्नान कराया जाता है। उसके बाद अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, जमात के श्री महंत और अन्य नागा साधु स्नान करते हैं। यही कारण है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने राष्ट्र की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र की परंपरा की स्थापना की थी। प्राचीन समय से ही नागा सन्यासियों ने धर्म और देश की रक्षा के लिए काफी बलिदान दिए हैं। नागा सन्यासी त्रिशूल, भाला, धनुष बाण और तलवार चलाने के महारथी हुआ करते थे, मगर आज के वक्त में अत्याधुनिक हथियार चलाने के भी माहिर हो चले हैं। इन तमाम हथियारों की अखाड़ों में पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। आशु शर्मा, ईटीवी भारत, हरिद्वार।